तो यार एक्टिवा स्कूटर चला चला के अगर बोर हो गए हो और बाइक सीखना चाहते हो तो भाई सही जगह आए हो। 5-10 मिनट में आपको सिखा देंगे बाइक कैसे चलानी है। ये एकदम ब्रीफ सा ट्यूटोरियल होगा, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको सब कुछ सिखा देंगे। उसके लिए अलग वीडियो बनेगी, वो बाद में देख लेना। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं सिस्टम। तो यार देखो, एक्टिवा चलाने की बात मैंने जो कही थी उसके पीछे एक बड़ा ज़बरदस्त सा मोटिव है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई देखो, बाइक चलाने से पहले अगर आपको एक्टिवा या डीओ ऐसे जो भी गियरलेस स्कूटर हैं वो चलाना आप सीख चुके हो तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सीखते सभी लोग हैं, ऐसे डायरेक्ट भी बाइक सीख सकते हैं, थोड़ा उसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब एक स्कूटर चलाने वाले जो लोग हैं वो थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ पे कि भाई एक स्कूटर के अंदर और एक बाइक के अंदर फ़र्क क्या है। सिर्फ एक क्लच का, जो लेफ्ट साइड में क्लच होगा, गियर का, ठीक है, लेफ्ट साइड या राइट साइड में हो सकते हैं। वैसे सारे लेफ्ट साइड में मिलेंगे, पुरानी बुलेट में राइट साइड में होता था। ठीक है, सेम अपनी KTM 390 एडवेंचर, लेफ्ट साइड में क्लच है, लेफ्ट साइड में गियर है। तो राइट हैंड पे आपका फ्रंट ब्रेक रहेगा। स्कूटर में जनरली रियर ब्रेक ज़्यादा मारते हैं लोग क्योंकि उसमें सस्पेंशन अलग टाइप का है। बाइक के अंदर आपका 80% ब्रेकिंग फ्रंट ब्रेक करती है। रियर ब्रेक आपके पैर पे रहेंगे। ठीक है, सेम इन द रॉयल एनफील्ड रियर ब्रेक आपका राइट साइड में रहेगा। हर बाइक में किक नहीं आती है। रॉयल एनफील्ड में किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों है। एडवेंचर 390 में ओनली सेल्फ स्टार्ट है। तो चलो शुरू करते हैं, रॉयल एनफील्ड पे शुरू करते हैं। एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा, अगर किसी के भाई बंधु के पास या किसी के पास भी एक एडवेंचर बाइक है तो भाई अवॉइड करना। एडवेंचर बाइक पे सीखना थोड़ा मुश्किल रहता है। पहले एक नॉर्मल बाइक पे चलाना सीख लो, उसके बाद ही एडवेंचर बाइक पे सीखना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, बाइक को ऑन करना है। ठीक है, सेल्फ है तो सेल्फ मार के स्टार्ट कर लो। न्यूट्रल पे होनी चाहिए। देखो आगे पीछे करके देखो, अगर यूँ जा रही है ना तो मतलब न्यूट्रल पे है। अगर गियर होगा ना ऐसे, जैसे ये गियर डाल दिया तो आगे पीछे नहीं होगी, ये फंस गया गियर। ठीक है, तो न्यूट्रल करना सीख लो। सबसे पहली चीज़ बीच में मिल जाएगा। मैक्सिमम बाइक में आजकल 1 फॉरवर्ड और बाकी गियर पीछे। छोटी बाइक्स होंगी तो सारे आगे रहेंगे। ठीक है, सारी पीछे वाली बाइक तो मेरे को लगता नहीं कोई है, बट एनीवे तुम आइडिया तुम्हें मिल गया। तो भाई अब आप पूछोगे कि गियर शिफ्ट ही बता दो पहले। तो यार गियर शिफ्ट देख लो। फर्स्ट गियर आगे पहला गियर रहेगा, उसके बाद हल्का सा प्रेस करोगे तो न्यूट्रल आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट गियर ऐसे आगे रहेगा, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर। फिर वापस आने लगोगे तो फोर्थ, थर्ड, सेकंड, हल्का सा प्रेस करोगे न्यूट्रल और पूरा प्रेस करोगे तो फर्स्ट आ जाएगा। मैं एक्चुअल में करके दिखा देता हूँ। ये बाइक अभी न्यूट्रल में है। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, फोर्थ, थर्ड, सेकंड और ये न्यूट्रल। ठीक है, तो ये गियरिंग आपको फॉलो करनी है। ठीक है, बड़ा इजी सा होता है। मैक्सिमम बाइक्स में ऐसे ही मिलेगा। 1 आगे, फिर उसके बाद 4 गियर पीछे। बहुत बारी ऐसा होगा कि फर्स्ट से सेकंड गियर शिफ्ट करते हुए कभी कभी आपसे गलती से न्यूट्रल पड़ जाएगा। वो होता है, नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी हो जाता है। न्यूट्रल ढूंढ लेना, उसके बाद स्टार्ट करो किक मार के। ठीक है, स्टार्ट हो गई बाइक तो भाई आ जा कैमरे, तू इधर आ जा। अब आपको अगर थोड़ी बड़ी बाइक है ना, जैसे 200 सीसी से बड़ी बाइक है, इवन 150 सीसी वाली बाइक्स भी, उनके अंदर एक बड़ा आसान सा काम करना है। आपको क्लच खींचना है, पहला गियर डालना है। देखो पहला गियर डाल दिया, क्लच खींच लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, बस आपको धीरे से प्यार से क्लच छोड़ना है। बाइक धीरे धीरे आगे अपने आप मूव होना शुरू हो जाएगी। मेरे पास ये 500 सीसी की बुलेट है, ये तो ऑब्वियसली चलेगी, ये दूसरे गियर में भी खींच देती है। और यार अगर आप 200 सीसी से कम की बाइक अगर चला रहे हो या फिर बाइक जिसका क्लच थोड़ा घिसा हुआ है तो आपको थोड़ी रेस देनी पड़ेगी। हल्की सी रेस दो, थोड़ा सा घुमाया और साथ के साथ क्लच छोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, पूरा एकदम से नहीं। रेस दो और हल्का सा क्लच छोड़ो, बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। यही है बाइक चलाने में। अगर आपने क्लच दबा के गियर चलाना सीख लिया तो बस आप सीख गए बाइक। एडवेंचर में करके देखते हैं, चलो सेम चीज़। एक ही हाथ से चला के दिखा रहा हूँ तो समझ जाओगे। देखो ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। क्लच दबाया, ठीक है, पहला गियर डाला, वो देखो उसमें दिखा दिया पहला गियर। जैसे ही छोड़ूंगा आगे चल पड़ेगी बाइक, बस। उसके बाद आपको धीरे से पूरा क्लच छोड़ देना है, रेस देनी है। और जैसे ही आपकी बाइक स्पीड पकड़ेगी तो उसके बाद आपको क्लच दबा के रेस छोड़ के अगला गियर डाल देना है। वो मैं अभी 2 मिनट में बताता हूँ। बाहर जब राइड पे जाएंगे ना तब बताऊँगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, रेस जब आप थोड़ी सी दोगे ना, वो देखो RPM भाग जाता है बहुत ज़्यादा ऊपर। मैंने कुछ ना कितना घुमाया, देखो थोड़ा सा भी नहीं घुमाया और RPM ऊपर भाग गई। तो जब आप पहली बार शुरू करोगे ना, सेम हर बाइक में ऐसे ही होता है। पहली बार जब बाइक शुरू करोगे और रेस दे के क्लच छोड़ोगे तो ध्यान देना कि ज़्यादा RPM ना हो। ठीक है, कम करो RPM, बिल्कुल हल्का सा देख रहे हो, इतना सा चलो, इतना सा थ्रोटल करो।
ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड में तुम क्लच छोड़ोगे तो झटका मार के गलती से क्लच छोड़ दिया तो बाइक सीधा या तो व्हीली मारेगी, आउट ऑफ कंट्रोल सीधा आगे भाग जाएगी। बाइक और स्कूटर के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाइक के अंदर गियरिंग है। पहला गियर सबसे पावरफुल होता है, सबसे कम स्पीड लेकिन सबसे ज़्यादा टॉर्क होता है, खींच देता है एकदम बाइक को, तो सडनली स्पीड पकड़ेगा, झटका मारेगा। बड़े गियर में स्पीड ज़्यादा जाती है बट स्पीड सडनली कम ज़्यादा नहीं होती, झटका नहीं मारता है। ठीक है, तो फर्स्ट गियर बाइक का सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़ है। अगर आप स्कूटर नहीं चलाना जानते तो आपको तो बहुत ज़्यादा डर लग सकता है, क्योंकि स्कूटर वालों को एटलीस्ट थोड़ा माइंड में चल रहा है ना कि भाई रेस दूंगा, ब्रेक मारनी है, सब वो ऑलरेडी ट्रेंड है उस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत। आप फर्स्ट टाइम बाइक चला रहे हो तो बहुत ध्यान रखना, फर्स्ट गियर में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा चोट लगती है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने का रिस्क जो है फर्स्ट गियर में ही है। अभी चलते हैं राइड पे। तो भाई चलो, सबकी फेवरेट रॉयल एनफील्ड जो है उस पर हम शुरू करते हैं। किक मार के स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो यार देखो, क्लच दबाया, पहला गियर डाला और थोड़ी सी रेस दी और क्लच छोड़ा, बाइक चल पड़ी। ये तो हुई पहले गियर की बात। अब वो जो झटके मारने वाली बात मैं कह रहा था, देखो पहले गियर में ये करने वाले हो आप बहुत ज़्यादा, जो नए राइडर है ना, कि रेस दी, अरे भागी, फिर छोड़ दी, फिर आगे पीछे ऐसे करोगे। ये होगा, सभी के साथ होता है, शुरू में आदत हो जाती है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि भाई थोड़ा जब बाइक खड़ी है ना, उसी पे तुम हिसाब लगा लो कि हल्का सा कितना ये रेस घुमाने में स्पीड पकड़नी शुरू करती है बाइक। ये देखो, मैं लेफ्ट हैंड छोड़ा हुआ है, अभी मैं रेस दे रहा हूँ हल्की सी। अगर मैं इसको कितनी दी हुई है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये आइडल है। अभी देखना कितनी घुमाऊँगा, कुछ भी नहीं घुमाया, चल पड़ी बाइक। ठीक है, इसको थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा तो और थोड़ी एज आएगी, वो जर्कीनेस तुम्हारी जाएगी एक्सपीरियंस के साथ। अभी जैसे थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली, मान लो देखो 20 की स्पीड पकड़ ली है, तो इसमें गियर डालूंगा मैं पिछला वाला। ये देखो, ये सेकंड गियर हो गया, पीछे की तरफ डाल दिया, क्लच मैंने दबा दिया था आगे, तो ये देखो अपना सेकंड गियर चल पड़ा। इसमें झटका थोड़ा कम लगेगा। ये देखो, इसके अंदर ये नहीं हो रहा कि आगे पीछे बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसी तीसरा गियर डालूंगा तो और थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो यही सब है यार, बाइक में ज़्यादा कुछ नहीं है। क्लच, गियर और ब्रेक तो स्कूटर वालों को पता ही है कैसे लगानी है, सिर्फ क्लच और गियर जो है नया हुआ है। अब क्लच दबाना ज़रूरी है हर बारी गियर शिफ्ट से पहले। बहुत सारी बाइकों में क्विक शिफ्टर आ गया है, तो उसके अंदर भी पहले और सेकंड गियर में क्लच आपको दबाना पड़ता है। ठीक है, इन जनरल कोई बाइक बोलेगी भाई कि नहीं सेकंड गियर में दबाने की ज़रूरत नहीं है, बट इन जनरल पहले 2 गियर में आपको क्लच दबाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, क्लच पूरा दबाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लच में आपको शुरू में आपने यही आइडिया लगाना है कि भाई कितना क्लच छोड़ने पे बाइक चलनी, आगे मूव करनी शुरू हो जाती है। ये देखो, ऐसे मैंने क्लच इतना दबाया हुआ है, रेस दे रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। ये पॉइंट आया, यहाँ पे बाइक चलनी शुरू हो गई, तो उतने पे ही रोक के रखो क्लच को, पूरा मत छोड़ो। उसके बाद धीरे धीरे आगे। इससे क्लच प्लेट ज़्यादा घिसती है, ये लॉन्ग टर्म में नहीं आपको करना, बट ये शुरू में सीखने के पीरियड में आपको ऐसे ही सीखनी पड़ेगी। थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी है, आपको चोट वोट ना लगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ट्राई करो कि खुली रोड में एकदम ऐसी जगह जहाँ कोई ट्रैफिक वगैरह ना हो, ज़्यादा लोग ना हो, ऐसी जगह पे आप बाइक सीखो। तो भाई जनहित में जारी सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब बाइक रोकनी होगी ना, तो अगर आपको इमरजेंसी में रोकनी है, तो नए राइडर अगर आप हो तो भाई सीधा क्लच दबाओ और ब्रेक मार दो। नहीं भी क्लच दबाना, ब्रेक मार दो। रोकना सबसे ज़रूरी है, आप कहीं पर ठुकने नहीं चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। जैसा भी दिमाग में आया भाई ब्रेक मार दो। उसमें क्या है, क्लच नहीं दबाओगे तो इंजन रुक जाता है। अब ये होगी इमरजेंसी वाली बात कि इमरजेंसी में रोकना पड़ गया। एक्चुअल में जब आपको बाइक रोकनी है तो आपको क्लच दबाना है, गियर डाउन करना है। मान लो आपको एकदम स्टैंड स्टॉप पे लेके आने की, भाई रोकनी है, आगे ट्रैफिक आ गया, क्लच दबा के धीरे धीरे जैसे स्पीड आपकी कम होती है गियर डाउन करना है। ठीक है, और या तो न्यूट्रल में लाके छोड़ देनी है। बट अगर मान लो 2 सेकंड का स्टॉप है तो क्लच दबा के रखो और पहले गियर में ले आओ। जैसे ही आपका फिर दोबारा चलना शुरू हो तो क्लच रिलीज करके आप फिर से चल पड़ो, तो बाइक बंद नहीं करनी पड़ेगी। ये आपको फॉलो करना है हर बारी। अभी फिर से न्यूट्रल पे लेके आते हैं। न्यूट्रल ढूंढना भी आजकल की बाइकों में थोड़ा ये है, ट्रबल है, पहले और दूसरे गियर के बीच में जिसमें न्यूट्रल होता है ना। तो देखो न्यूट्रल है, रेस दोगे, कुछ बाइक अभी कुछ नहीं चल रही है, क्लच दबाया और पहला गियर डाला। ठीक है, अब धीरे धीरे रेस दे के क्लच आपने छोड़ दिया, बाइक आपकी फिर से पावर में आ जाएगी। ज़्यादा रेस दोगे झटका मारेगी ऐसे। ठीक है, वो आपने नहीं करना है। उसके बाद फिर से आप क्लच दबाओ और ये दूसरा गियर डाल दो। ठीक है, ये आपकी बाइक दूसरे गियर में आ गई। फिर आपने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी, उसके बाद क्लच दबाओ, तीसरा गियर डाला, पहला गियर आगे था, दूसरा तीसरा चौथा सब बाकी पीछे हैं। ये लो, तीसरे गियर में अभी बाइक चल रही है। फ्रंट ब्रेक का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बाइक में। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सस्पेंशन अंदर दबता है और वो सबसे ज़्यादा सेफ़ है। बट अगर आप मिट्टी पे हो या मोड़ पे हो तो भाई केयरफुल रहना। उस टाइम पे अगर आप फ्रंट ब्रेक मारोगे तो आपकी बाइक भी स्लिप मार जाएगी। बाइक में फ्रंट टायर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियर टायर स्किड मारेगा ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रियर टायर बाइक में कभी आपको ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं देगा। फ्रंट टायर सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग देता है। तो आपको वही चीज़ आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा। ठीक है, कि फ्रंट में कितना आपको जोर लगाना है कि भाई ब्रेकिंग भी हो जाए और फ्रंट टायर स्लिप भी ना करे। अगर आपका फ्रंट टायर स्लिप मार गया तो बस आप समझ जाओ गिरे बस बाइक से।
बहुत एक्सपीरियंस हो गए तो शायद बचा लोगे, और वो भी किस्मत पे बात आ जाएगी। बट इन जनरल आपको फ्रंट की फ्रिक्शन जो है, फ्रंट का जो ग्रिप है वो बिल्कुल लूज़ नहीं करना है। ब्रेकिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। स्कूटर वालों के लिए ये थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि नए बंदे तो जो बाइक पे सीखेंगे वो तो चलो ठीक है, आगे ही मारनी सीखेंगे। स्कूटर वाले बंदे, रियर ब्रेक की ब्रेक दिखाता हूँ पहले मैं। देखो भागी बाइक, ये रियर ब्रेक मारी, क्या ब्रेकिंग आई? कुछ नहीं आई ना। अभी देखो, अभी फ्रंट ब्रेक की दिखाता हूँ। भागी बाइक, ये फ्रंट गियर ब्रेक मारी, रोक दी एकदम से। तो फ्रंट ब्रेक ही आपकी सबसे ज़्यादा चलेगी बाइक पे। आपको उसको यूज़ टू होना है, कैसे मारनी है, कितनी मारनी है। जब भी आप व्हीकल नया शुरू करते हो सीखना, ब्रेकिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। हमेशा चला तो कोई भी लेगा, रोकने के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है कि भाई कितनी स्पीड पे कितनी ब्रेक मेरे को मारनी है। एमरजेंसी में एकदम से पूरी ब्रेक खींच दोगे डर के मारे और खुद ही स्किड मार के गिर जाओगे, तो भी आपको चोट तो उतनी ही लगनी है, उससे ज़्यादा भी लग सकती है कई बार। यही है बाइक में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी मैं काफ़ी सारे ऐसे लेसन्स बाइक के रिगार्डिंग मैं शुरू करूँगा इस चैनल पे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो, क्योंकि बहुत चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। मतलब बेसिक 0 से लेके 100 तक जितनी भी चीज़ें हैं ना बाइक में भाई, वो सब के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। अच्छा, एक चीज़ मैं और बाइक के बारे में बात करना चाहता हूँ कि भाई स्टैंड कौन सा लगाया जाए। बाइक का जो साइड स्टैंड है भाई, ये सबसे ज़्यादा स्टडी होता है। उस गलत फहमी में मत लेना कि सेंटर स्टैंड आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। साइड स्टैंड जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है बाइक का। आप लोगों को शायद सुन के अजीब सा लगे, बट रियलिटी यही है। साइड स्टैंड पे बाइक किधर नहीं जाती, सबसे ज़्यादा स्टेबल साइड स्टैंड पे होती है बाइक। तो सेंटर स्टैंड वाली ज़्यादा दिक्कत मत लेना आप। चलो एक बारी और देख लेते हैं। पहला गियर डाल दिया है, क्लच दबाया हुआ है फुल, थोड़ी सी रेस दी और धीरे धीरे क्लच छोड़ा और बाइक आगे चल पड़ी। ठीक है, जैसे ही थोड़ा RPM पकड़ी, थोड़ा स्पीड पकड़ी, आवाज़ से आपको पता लग जाएगा। सेंसेस आपको सारी यूज़ करनी है बाइक में। आपकी वाइब्रेशन, इंजन की आवाज़, आगे पीछे वाली गाड़ियों की आवाज़, वो सब आपको सुनना है, वो धीरे धीरे डेवलप करना है आपको। वो सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा, आपको एकदम ज़बरदस्त राइडर बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि गियर शिफ्ट करके अपना चला तो हर कोई रहा है इंडिया में, पर भाई राइडर लेस देन 1% ही है एक्चुअल में। लोग इतने एक्सीडेंट करवाते हैं, एक गलती खुद की होती है और दोनों साइड की गलती होगी और दोनों एक दूसरे की गलती निकालते रहेंगे। खुद किसी को सीखना नहीं है, ये नहीं समझना। मैं आपको प्राउडली एक चीज़ बता देता हूँ, 18 साल हो गए मेरे को बाइक चलाते हुए। मेरे ये जो KTM 390 है, ये मेरी 3rd पर्सनली ओन्ड बाइक है। पहली बाइक मेरे घर वालों ने मेरे को दिलाई थी। बुलेट मेरी खुद की पहली बाइक है। KTM 390 मेरी खुद की बाइक है, खुद के पैसे से ली है। 18 साल में मेरा एक भी बाइक पे एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ना मैंने किसी और को चोट पहुंचाई है, ना मैंने खुद चोट खाई है। ठीक है, हाँ, बहुत पहले जब मैं छोटा था तो मेरे मासी जी लूना लेके मेरे घर आए थे और वो लूना मैंने तोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मैं छोटा बच्चा था भाई, मेरे को पता नहीं था कैसे क्या सीन होता है। वो मैं रेस दे रहा था, वो भाग पड़ा आगे को और मैं भी साथ साथ भागने लग गया और रेस भी ज़्यादा होती रही और एक टाइम पे मेरे को लूना छोड़ना पड़ गया, जिससे वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया। अगर आपको बाइक चलानी नहीं आती है तो आप उसी सिचुएशन में हो। ये एग्जांपल मैंने आपको किस लिए दिया कि आपको पहले समझना है अच्छे से, अदरवाइज़ आप कोई भी बढ़िया से बढ़िया बाइक को तोड़ दोगे। ऐसा नहीं होता है कि भाई कि आपने महंगी बाइक ले लिया और आप वो अपने आप चल जाएगी, चलानी आपको ही पड़ेगी। ठीक है, चाहे 50,000 की सेकेंड हैंड बाइक हो, 20,000 की बाइक हो या 10 लाख की बाइक हो या 20 लाख की बाइक हो, आप पहले ही 20 मिनट में उसको पूरा स्क्रैप कर सकते हो, पूरा कचरा कर सकते हो कि बाइक ख़त्म हो जाए, उसका एक दाना भी ना बचे भाई। सब इंजन विंजन सब तोड़ सकते हो आप। इतनी कैपेबिलिटी हर बाइक के अंदर होती है कि अपना एक्सीडेंट करके ख़त्म हो जाए 20 मिनट के अंदर। छोटी बाइकों के अंदर थोड़ी कम होती है, वो इतनी स्पीड जल्दी से नहीं पकड़ती है, बट सुपर बाइक्स वगैरह तो पहले गियर में खत्म होने की कैपेबिलिटी रखती हैं। तो जितनी बड़ी आपकी बाइक है उतना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है और दूसरे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ही ऊपर है जब आप बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, कुछ भी। ठीक है, आपको कोई और क्वेश्चन हो, कोई और टॉपिक कवर करना हो, उसके लिए कमेंट कर देना कि भैया इस चीज़ पे बाइक बना दो। आप मेरे को शेरगिल बुला सकते हो, सारे फ्रेंड सर्कल मेरे को शेरगिल ही बुलाता है। चैनल का नाम है शेरगिल, बट हूँ मैं शेरगिल। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो बताना, और बाकी काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, बाइक को पूरा कवर करेंगे, अगर आपको ज़रूरत हुई तो कार को भी कवर कर देंगे। ठीक है, मेरी कार की ड्राइविंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। ओवरऑल मैं करीब 2.5-3 लाख किलोमीटर टोटल बाइक और कार के चला चुका हूँ विदाउट एनी एक्सीडेंट। गाड़ी भी मेरी तीसरी गाड़ी है ये। ठीक है, पहली मेरी इंडिका विस्टा थी, सेकंड वही सेम चीज़ वो घर वालों ने ली थी। सेकंड गाड़ी जो थी होंडा WRV, वो मैंने खुद के पैसे से ली, और ये जो अभी करंटली ब्रेजा है वो भी मैंने खुद से ली है। ठीक है, तो आप लोग भी बढ़िया अपना बाइक चलाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी से। गाड़ी ओन करने के लिए बहुत टाइम आपके पास है, बहुत बाइकें आप खरीदोगे, बहुत बाइकें आप चलाओगे, बट अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सेफ्टी पैरामाउंट है भाई। तो अच्छा, जो लोग अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके बारे में और कुछ बातें बता देता हूँ मैं उनको बाइक की। मोड़ मुड़ने से पहले भाई आपको हॉर्न देना है, शुरू में आपको ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि हॉर्न बजाते जा रहे हो लोफरगिरी में, कुछ नहीं भी है तब भी मिनिमम हॉर्न देना है। देख रहे हो जाके जैसे आगे कट है, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो ऑब्वियसली मेरे को स्लो होना है। अगर तुम निकलोगे फुल स्पीड पे, आगे से कोई बाइक वाला आएगा तो घुसोगे ही एक दूसरे के अंदर। ठीक है,
ये मोड है, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। ऑब्वियसली कोई ऐसे झटका मार के तो एकदम से निकल नहीं जाएगा, स्लो स्पीड में ही निकलेगा, तो यहाँ पे हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं। लेफ्ट राइट आपको हमेशा देखना है, मोड़ और चौक पे हर जगह पे वो देखना ही देखना है। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उधर तो देखना ही है, पर पीछे से कौन आ रहा है उसको आपने ज़्यादा देखना है, वही आपको आगे ठोकेगा। इंडिकेटर का यूज़ करो, लेफ्ट राइट इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडिया में रूल्स को ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है आगे पीछे वालों के ऊपर। मैं पर्टिकुलरली मेरा एक्सीडेंट ना होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं हमेशा रियर व्यू मिरर का सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर आपने रियर व्यू मिरर निकलवा दिए तो उसको वापस लगाओ, ठीक है। ये देख रहे हो ये क्या दिख रहा है, ये ज़्यादा कन्वेक्स मिरर है जिससे मेरे को ब्रॉडर व्यू दिखे। लोग ये मिरर निकलवाते हैं और ये इतना गंदा सा दिखने वाला मैं लगा के घूम रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को फायदा होता है इस चीज़ का। बुलेट वाइब्रेट करती है तो मेरे को पीछे की क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए। इधर वाला किसी ने निकाल लिया साले ने। तो यार पीछे अगर आप देख के चलोगे ना तो आपका एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एक्सीडेंट पीछे वालों की वजह से होते हैं। सामने से जो आ रहा है उसमें तो खैर गधे ही ठोकते हैं। एनीवे, ठीक है, एक राउंड KTM का ले लेते हैं। KTM एडवेंचर बड़ी प्यारी बाइक है भाई, रेडी टू रेस। ये बाइकों में थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, काफ़ी सारे मोड्स हैं इसमें। देखो रेन मोड है, ऑफ रोड मोड है, स्ट्रीट मोड है, इनके बारे में बाद में बताऊंगा मैं। तो वही ये देखो, इसके अंदर थोड़ा आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। मैं 1000 से 2000 की RPM के बीच में ही क्लच डाल के, मतलब क्लच खींच के अपना गियर दबा दिया है। तो गियर डालने के लिए 1 से 2000 की RPM आपकी बेस्ट है। लोअर RPM पे ही आप डालो, ठीक है। ज़्यादा RPM पे आप करोगे तो आपकी व्हीली वगैरह लग जाएगी, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, बाइक झटका मार के आगे जाती है। सब कुछ वही करना है, क्लच दबाना है और ये गियर डालना है। देखो फर्स्ट गियर है, क्लच दबाया, ये गियर डाल दिया। इसके अंदर नीचे पीछे वाला लीवर नहीं होता है, इसलिए फ्रंट से ही आपका हाँ अप एंड डाउन शिफ्ट करना पड़ता है आगे वाले टो से। डोगेश भाई खुले में मुद गए। तो यार वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहता हूँ, इसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ वापस घर। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप बाइक सीख रहे हो तो 100% सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। वीडियो स्किप नहीं करनी है और चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है।